बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। झूठ बोलो, खुल के बोलो, जोर जोर बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। जब जब चुनाव आए तब तब झूठ बोलो, जहां का चुनाव आए वहां पे झूठ बोलो। चुनाव ना हो तो भी झूठ बोलो, छठ पूजा हो तो भी झूठ बोलो, राम मंदिर हो तो भी झूठ बोलो, धर्म की बात हो तो भी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोल बोल के ही कुछ लोग भाई साहब इतने साल से राज कर रहे हैं। और ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, इनको खुद को मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखिए। क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम झूठ भी बोलेंगे तो हमने पब्लिक के दिमाग का, जैसे हमने वॉशिंग मशीन में डाल के सबका दिमाग घरघरा दिया है ना, हमारे झूठ को भी पब्लिक सच मान लेगी। और बहुत सारी पब्लिक है भी जो इनके झूठ को भी सच मान लेती है, खुले आम झूठ बोलते हैं। अब आपको याद होगा जब कर्नाटक चुनाव थे तो किसी ने बोल दिया था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। बस भाई साहब ये बीजेपी वाले जुट गए। अब झूठ देखना, उन्होंने क्या बोला, बजरंग दल को बैन करेंगे। और बस मोदी जी, अमित शाह, ये सब लोग, नड्डा साहब, सब लग गए झूठ बोलने में कि ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, कहां बजरंग दल और कहां बजरंग बली। अच्छा, कमाल की बात है कि सामने वाला आदमी कोई कुछ भी बोले, उसको अपने हिसाब से निकाल लेंगे और कहेंगे कि ये देखिए अपमान हुआ है, ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, ये सनातन का अपमान है, ये सनातन के विरोधी। कहां भाई साहब बजरंग दल और कहां बजरंग बली और कहां सनातन और कहां अपमान। आज भी बिल्कुल ऐसी ही एक घटना हुई कि राहुल गांधी अपना बिहार में रैली वैली भाषण भाषण दे रहे थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए ये लोग अपना चला रहे थे कि हमने यमुना साफ कर दी, यमुना साफ। भाई साहब साफ आप नहीं, एक अलग से तालाब बनाया था और उसमें कहीं से साफ पानी ला करके वही यमुना के किनारे, और सबको ये दिखा दिया फोटो वोटो शूट करके ये यमुना साफ हो गई। तो राहुल गांधी ने वही बोल दिया कि इन्होंने छठ मैया को भी जो है इन्होंने ये बताया कि यमुना साफ हो गई, ये यहां तक धोखा दे रहा। अब एक स्विमिंग पूल में ये पूजा करने जा रहे हैं। अब भाई साहब उन्होंने छठ मैया का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने यमुना और ये जो अलग से इन्होंने तालाब बनाया उसको स्विमिंग पूल बोल दिया, बस इतना था। अब भाई साहब ये लोग, इन्होंने छठ मैया का अपमान किया। बताइए, इनके अंदर संस्कार नहीं है। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे विश्व में छठ मैया की पूजा की जा रही है, लेकिन ये देखिए सनातन विरोधी हैं, इन्होंने छठ मैया का अपमान किया है। भाई साहब कहाँ स्विमिंग पूल, कहाँ यमुना, कहाँ गंदा पानी, और कहाँ से छठ मैया और कहाँ से अपमान। मतलब वही है ना कि बजरंग दल और बजरंग बली और स्विमिंग पूल और छठ मैया और अपमान। तो इस तरीके के झूठ सरेआम, और टीवी पे वही चल रहा है, इनके सब लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ यही चल रहा है कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान कर दिया, छठ मैया का अपमान कर दिया, जबकि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो ये लोग दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि यही लोग भगवान का, सनातन का और धर्म का ये लोग खुद अपमान करते हैं, खूब खूब अपमान करेंगे। लेकिन चूंकि ये लोग कर रहे हैं, यही धर्म के ठेकेदार हैं, यही सनातन के ठेकेदार हैं, यही हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, तो ये चाहे जो कुछ बोल दे, इनका अपमान नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग कैसे अपमान करते हैं। कि ये जो है मोदी जी को इन्होंने साक्षात कोई भगवान, एक ने तो मंदिर बना दिया था, बताइए है, तो ये भगवान का अपमान नहीं है। दूसरा कोई ना कोई, वो चिराग पासवान आके बोलते हैं हम तो मोदी जी के हनुमान। हनुमान, चिराग पासवान वो हनुमान हो गए, मतलब अब बजरंग बली का अपमान नहीं है। फिर कोई आके बोलता है कि अमित शाह मोदी जी के हनुमान हैं, तो एक हनुमान चिराग और दूसरे हनुमान ये। अब ये हनुमान जी का अपमान नहीं, बजरंग बली का अपमान नहीं है। कोई योगी जी को हनुमान बता रहा है, तो ये सारे लोगों में हनुमान बनने का कंपटीशन चल रहा है। कहाँ हनुमान जी, बजरंग बली, और कहाँ ये सब। मतलब हनुमान जी की तुलना में देखो इनकी क्या है। ये जब तक राजनीति तिकड़म झिकड़म लग रहे हैं तब तक सत्ता बत्ता चीजें, ये भगवान बन गए, हनुमान जी बन रहे हैं। तो भाई साहब ये लगातार जो है
इनका अपमान करते हैं। लेकिन बस क्योंकि अब मुद्दे तो और कुछ है ही नहीं, बस कहीं से आके राहुल गांधी कुछ बोल दें, तेजस्वी कुछ बोल दें और उसको तोड़ मरोड़ करके, अब जैसे तेजस्वी यादव ने बोला कि वो बिहार के उनकी सरकार आएगी तो हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। अब सब लोग लगे हैं पूछने में सरकारी नौकरी कैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। और जबकि 2022 के चुनाव में योगी जी ने भी यही सेम बात घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला के कही कि हमारी सरकार आ जाएगी 2022 में तो भाइयों और बहनों हम जो है हर घर को नौकरी देंगे, हर घर। वो बयान आज भी मौजूद है। मतलब उनसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम नौकरी कहां से दोगे, वो सत्ता में आ गए इसके बाद भी किसी ने नहीं पूछा कि तुमने तो बोला था हर घर को नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया। लेकिन उनसे किसी ने नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि वो धर्म के ठेकेदार हैं, है ना, वो सनातन के ठेकेदार हैं, है ना, वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। झूठ बोलने का लाइसेंस उनके पास है, भ्रम फैलाने का लाइसेंस उनके पास है। लेकिन कोई दूसरा अपने मन की बात भी नहीं कह सकता है कि अगर तेजस्वी ने बोल दिया ये झूठ फैला रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं, इतना पैसा कहां से लाएंगे, इतनी नौकरी कहां से देंगे। भाई योगी जी से तो पूछते ये कहां से देंगे, किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। तो ये अपने मतलब की बात निकाल के उसको तोड़ मरोड़ करके उसको सब बना करके अब राहुल गांधी उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, पता नहीं कौन सी यात्रा निकाली थी, जो भी निकाली थी, तो उतने दिन वो बिहार में थे। फिर वो बिहार से अपना चले गए, अपना आरजेडी और उनके कार्यकर्ता उनकी टीम अपना काम कर रही थी। अब ये कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी लापता हो गए। लापता क्या, राहुल गांधी मतलब बिहार में डेरा डाल दे कि मोदी जी रोज वहीं पे लिट्टी चोखा खा रहे हैं, अमित शाह वहीं पे दाल भात मीस करके वहीं खेत में मड़ैया में सो रहे हैं क्या 2 महीने से। मतलब राहुल गांधी गायब हो गए, लापता हो गए। बिहार चुनाव चल रहा है, वो कहां चले गए। लेकिन कोई मोदी जी से ये पूछने वाला नहीं है कि जब पुलवामा कह रहे हैं जो कश्मीर में ये सब हुआ था अभी, तो मोदी जी विदेश में थे, विदेश में आ करके पहलगाम की जो घटना हुई थी तो उनको वहां पर जाना था। लेकिन भाई साहब कश्मीर नहीं गए, वो बिहार तब रैली करने चले गए थे। मतलब उनके लिए तब से चुनाव प्रायोरिटी है, बिहार प्रायोरिटी है। उनके लिए पहलगाम, कश्मीर या जो कांड हुआ वो कांड प्रायोरिटी नहीं थी। तो ये लोग ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी बाकी छोड़ के, हम लोग देखो पहलगाम में इतना बड़ा हो गया, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, ये हो गई, आतंकवादी घुसाए, लेकिन हमने उसको छोड़ करके बिहार को प्रायोरिटी दी, वहां पे जाकर के मोदी जी रैली करने चले गए। और तुम कहां हो बताओ है? तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। और कहीं पर अभी भी आप कोई भी रैली, भाषण, चीजें कहीं भी आप ये देखो कि कोई शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है ना, और कोई वहां पर रोजगार की बातें नहीं कर रहा। और जो कर रहा है महागठबंधन अपोजिशन के लोग, उन पे ये रोजगार की बात कर, अरे ये भ्रष्टाचारी लोग, अरे ये जंगल राज, अरे इनको और मुद्दों से लेना देना नहीं है, इनको इन्हीं चीजों से लेना देना है। तो बिहार के लोगों को ये इधर उधर से घुमा फिरा करके दिमाग में गोबर डाल के जैसे इधर उधर कुछ लोगों को ये कर लेते थे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में अभी तक कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई है। वो जुगाड़ तुगाड़ करके नीतीश कुमार के बहाने पहले भी घुसी थी, अभी भी घुसी है, लेकिन नंबर 1 पार्टी कभी नहीं बन पाई। तो अब इनको यही है कि कैसे भी करके झूठ, नफरत, जंगल राज और ये फलाना और ढिमाका, ये झूठे, ये छठ मैया का अपमान, ये भगवान का अपमान, ये सनातन, कैसे भी बोल के हम बस खुश जाए एक बार। लेकिन ये बिहार है, बिहार के लोगों ने जब अभी तक घुसने नहीं दिया उस लेवल पे, इधर उधर से जुगाड़ लगा के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और नीतीश को इनके सहारे घुसे हो, तो है ना, जैसे महाराष्ट्र में है ना शिवसेना के सहारे घुसे से बाद में तोड़ फोड़ करके शिंदे को अलग ले करके फिर ये सब बन गए, बाद में शिंदे को ही डिप्टी सीएम बना के किनारे लगा दिया। लेकिन बिहार में वहाँ के लोगों को देख करके, वहाँ के राजनीतिक समझ को देख करके, वहाँ के हालातों को देख करके वहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए छठ मैया का अपमान, सनातन का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, लगे रहो भाई। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।